हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सातत्य और अवकलनीयता के बारे में। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 5 पढ़ ली है कि समझ में भी आई होंगी आपको। और अगर समझ में नहीं, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगली जो अपनी एक्सरसाइज 6 है उसमें पढ़ेंगे अपन 2 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो अपनी संतत्ता दे रखी है, एक अवकलनीयता दे रखी है। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि संतत्ता क्या होता है। देखना, पहले मैं एक बेसिक डेफिनेशन से समझाती हूँ आपको कि संतत्ता क्या होती है। जैसे आपके पास कोई भी फलन है, ठीक है, कोई भी फलन f(x) है और उसके अपने प्रांत d के, मान लो प्रांत को अपन इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, इसलिए उसका अपन क्या ले लेते हैं, d। प्रांत d के किसी भी बिंदु और उस प्रांत d में से जैसे अपन कोई पर्टिकुलर बिंदु ले लेते हैं a पर संतत होता है। यानी ये फलन है अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर संतत होगा। कब होगा? देखो, इसको संतत को अपन एक बेसिक जो 11th क्लास में आपने पढ़ी हुई डेफिनेशन, देखो संतत का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी आपको फलन दे रखा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, आपका साइन कोस टेन कुछ भी हो सकता है, चरघातांकी फलन भी हो सकता है, बहुपद फलन भी हो सकता है, बहुत फलन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो उस फलन का अगर अपन एक बेसिक देखें कि संतत को समझने की कोशिश करना, बेसिक देखें कि अगर मान लो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन दे दे, चरघातांकी फलन दे दे, रेखिक फलन दे दे, बहुपद दे दे, तो अगर उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो उसको अपन संतत उस फलन को कहेंगे कि अगर उसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपन को अपनी पेंसिल या जो पेन होता है उसको उठाना ना बने। जब भी उसका ग्राफ बनाए तो उसको उठाया ना, जैसे यानी वो कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं साइन एक्स का ग्राफ बना दूँ, है ना। साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ बनाए, जैसे मान लो यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ पर मैंने लिया π/2 ले लिया, यहाँ पर पाई, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। साइन पाई की वापस 0 होती है। तो अपन साइन का ग्राफ बनाए तो अपना इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अपना पेन या पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, यानी तो वो फलन संतत होगा जहाँ जिसका ग्राफ टूटा फूटा ना हो कहीं से भी। तो जैसे यहाँ पर लिख रखा है तो संतत होगा, यानी ग्राफ कहीं से भी टूटा फूटा ना हो या अपनी पेंसिल को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको अपन संतत फलन। ये तो ग्राफ से डेफिनेशन। एक आपकी आएगी लिमिट से। देखना, लिमिट से परिभाषा है कि कोई भी फलन f(x) अपने प्रांत d की किसी बिंदु a पर संतत होता है यदि लिमिट x टेंस टू a f(x). देखना, इसका मतलब समझना, लिमिट पॉइंट कौन सा है, x टेंस टू a है, f(x) क्या है, विद्यमान। विद्यमान का मतलब क्या है, यानी ये परिभाषित होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू क्या है, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, परिभाषित होना चाहिए। और लिमिट x टेंस टू a f(x) का मतलब क्या है, यानी इसकी मतलब जैसे पॉइंट ले लिया, a पॉइंट ले लिया, तो इससे कम वाली वैल्यू और इससे अधिक वाली वैल्यू, यानी इसकी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा क्या होनी चाहिए, वो भी विद्यमान होनी चाहिए। यानी लिमिट x टेंस टू a f(x) विद्यमान हो तथा वो fa मतलब उस पॉइंट पर फलन का मान fa के बराबर हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सातत्य फलन। समझ में आ गया होगा। यानी उस कोई भी बिंदु जैसे a दे दिया, उस बिंदु पर फलन का मान और उसकी लिमिट, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों क्या होनी चाहिए, एक तो उसकी ये लिमिट x टेंस टू a f(x) परिभाषित होना चाहिए, तो इसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर होंगे तो उस फलन को अपन क्या कहेंगे, सातत्य फलन कहेंगे, ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू a+ का मतलब ये इसकी दाईं सीमा होगी, लिमिट x टेंस टू a से थोड़ा कम, यानी इसकी क्या हो जाएगी, बाईं सीमा और f है, यानी तीनों मान अगर आप निकाल के देखोगे तो इक्वल आते हैं, तो वो फलन क्या हो जाएगा, संतत फलन। दाईं सीमा को इस प्रकार से भी शो कर सकते a+0, ठीक है, बाईं सीमा को a-0 और f है, ठीक है। यानी इसको h टेंस टू a, यानी इस प्रकार से लिखेंगे h टेंस टू 0, ठीक है। h की वैल्यू यानी fa+, यानी दाईं सीमा ले रहे हैं तो a+ का मतलब इसमें छोटी से छोटी वैल्यू जोड़ रहे हैं, तो मैंने क्या जोड़ दिया, जैसे h छोटी से छोटी वैल्यू और वो किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, आपका 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 fa+h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fa-h बराबर fa, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लिमिट से जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे आपके पास फलन ले लिया, ठीक है, फलन f(x)
कब लिया है, जब x की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी है, तो इस फलन f(x) का मान क्या ले लिया मैंने -1, और x का मान 0 और 0 से बड़ा है तो मैंने फलन f(x) का मान क्या ले लिया a। देखना इसको ग्राफ से दोनों चीज़ों से समझेंगे, एक तो लिमिट से भी समझेंगे, ग्राफ से ड्रॉ करके भी संतत निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ग्राफ यहाँ बना रखा है, ठीक है, ये x हो गया या x डैश हो गया, ये y और ये y डैश। देखो जब x 0 के बराबर है, जब x बराबर 0 है और 0 से बड़ा है तो x y की वैल्यू, इसको f(x) को अपन y से शो करते हैं। y की वैल्यू क्या आ रही है, जैसे यहाँ पर पॉइंट हो गया कौन सा 1, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया -1, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 के बराबर है और 0 से बड़ी, यानी 0 उसमें काउंट हो रहा है, तो मैंने इसको डार्क पॉइंट से कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ये 1 हो गया। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 से छोटी है तो इस तरफ बनेगा, 0 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -1। तो आप देखोगे कि इस ग्राफ को देखकर भी पता चल रही हो कि आपको पेंसिल को उठाने की ज़रूरत पड़ी, एक बार तो 1 आया, एक बार -1 आया, उठाने की ज़रूरत पड़ी, यानी ये ग्राफ आपका टूट रहा है। और किस पॉइंट पर टूट रहा है आपका 0 पर टूट रहा है, यानी इसको देख के बता सकते हो, यानी ये संतत तो है नहीं, क्या है, असंतत है। एक अपन लिमिट से देखें, लिमिट कौन से बिंदु पर टूट रहा है आपका पॉइंट पर 0 पर, तो 0 पर इसकी अपन क्या निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे और उस बिंदु पर फलन का मान निकाल के देखेंगे। यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो आपका फलन क्या हो जाएगा, संतत, और बराबर नहीं आता है तो आपका फलन क्या हो जाएगा, असंतत, ठीक है। जैसे मैंने बाईं सीमा ली x बराबर 0 पर, तो बाईं सीमा को लिमिट कौन सा पॉइंट है, 0 पॉइंट है, 0 माइनस यानी 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, ठीक है। तो f(x) आप देखोगे 0 से छोटी वैल्यू पर फलन f(x) का मान क्या है, -1, आप क्वेश्चन से देख सकते हो। और दाईं सीमा में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर f(x) का मान क्या है 1। अब देखोगे यहाँ पर बाईं सीमा का मान -1 आ रहा है और दाईं सीमा का मान 1 आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो आपका फलन क्या है, संतत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो आपकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर आ गई तो क्या उसको संतत बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अपन को वो पॉइंट पे ज्ञात करना होगा जिस बिंदु पर आपका फलन संतत आ रहा है, यानी जो बिंदु दे रखा है उस बिंदु पर फलन का मान भी निकाल के देखोगे, अगर वो मान आपका दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर आ जाता है तो आपका फलन क्या हो जाएगा, संतत हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे f(x) ले लिया, और x यदि x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फलन f(x) का मान मैंने क्या ले लिया, -1, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फलन f(x) का मान क्या ले लिया, 1। इसको ग्राफ से शो करते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गया x डैश y और y डैश, ठीक है। जैसे x का मान 0 है, x 0 है तो वैल्यू क्या है, -1, x 0 है तो वैल्यू जैसे यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर 1, और जब x की वैल्यू क्या है आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 0 नहीं है, 0 नहीं है तो आपकी f(x) की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 है तब तो वैल्यू होगी -1, ये वाला पॉइंट हो गया -1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपके पास 0, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी 0 नहीं है तो आपकी f(x) की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अपन करके देखते हैं, इस पर बाईं सीमा निकालते हैं और दाईं सीमा निकालते हैं। देखो बाईं सीमा में x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से छोटी वैल्यू, ठीक है, तो f(x) क्या हो गया 1। देखो 0 से छोटी वैल्यू यानी 0 तो नहीं है ना, 0 से छोटी वैल्यू 0 नहीं है और x की वैल्यू 0 नहीं है तो फलन f(x) का मान क्या है आपके पास 1। और दाईं सीमा में लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा f(x), यहाँ पे यानी x टेंस टू 0 प्लस यानी 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, यानी 0 तो नहीं है, यानी 0 तो नहीं है तो फलन f(x) का मान क्या है 1। यहाँ पर देखोगे दाईं सीमा और बाईं सीमा आपकी क्या आ रही है, बराबर। अब इस पॉइंट पर किसका मान निकाल के देखोगे आप, फलन का मान भी देखोगे तो f(0) की वैल्यू आपको, जब x बराबर 0 है तो फलन f(x) की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -1। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर दाईं सीमा और बाईं सीमा तो दोनों बराबर है, लेकिन उस बिंदु पर फलन का मान बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा आपका फलन असंतत। तो आपको तीनों चीज़ें निकाल के देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाल दी, बराबर आ गई तो संतत कर दिया, नहीं, तीनों निकाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपका एक बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल देखना,
आपको फलन दे रखा है f(x) और जब x की वैल्यू 2 और 2 से छोटी है तो आपका फलन का मान क्या दे रखा है x² + 3, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो f(x) का मान क्या दे रखा है आपको 6, और आपको ज्ञात करना है कि ये फलन f(x) = 2 पर क्या है, संतत है। ठीक है, वहीं अपन इस बिंदु पर 2 पर अपन फलन का मान निकाल लेते हैं, फलन की दाईं सीमा निकाल लेते हैं और फलन की बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो x = 2 पर फलन का मान देखना, x = 2 यहाँ पर है ना, x = 2 पर फलन का मान दे रखा है x² + 3, यहाँ पर x = 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर + 3 और f(x) की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 आ गई। इसी प्रकार से दाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा में यानी क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब इसकी बाईं सीमा है और 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू है f(x), तो उसे 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए f(x) का मान क्या दे रखा है आपको, x² + 3। इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखे है तो फलन क्या लेंगे, यानी 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, बाईं सीमा का यही तो मतलब होता है, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, यानी मैंने h घटा दिया और h किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है आपका, 0 की तरफ, अगर 0 नहीं है 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 f(2 - h), जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 2 - h, तो x यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, 2 - h की होल स्क्वायर + 3, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 और वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसी प्रकार से दाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 2 + 2 का मतलब 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। ठीक है, और f(x) 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास, 6। ठीक है, h टेंड्स टू 0 करो, या यहाँ पर x है ही नहीं तो आप डायरेक्ट इसका मान क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। यानी इसके यहाँ पर देखोगे कि 2 पर फलन का मान भी 7 आया, बाईं सीमा भी 7 और दाईं सीमा भी 7 है। ठीक है, सॉरी, फलन का मान 7 आ गया, फलन की बाईं सीमा 7 है लेकिन दाईं सीमा आपकी 6 आई है। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये एक दाईं सीमा इसके बराबर नहीं है तो फलन तो असंतत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर बाईं सीमा और फलन का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये बाईं ओनली किस तरफ से, बाईं ओर से संतत है, दाईं ओर से संतत नहीं, अकेला बाईं ओर से संतत है। ठीक है, अगर दाईं सीमा बराबर आ जाती तो आप बोल देते कि फलन क्या है आपका, दाईं ओर से संतत है। अब अपन कुछ अंतराल पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 अंतराल दे रखे हैं, जैसे आपका होने को तो 3 अंतराल होते हैं, एक अर्ध समवर्त है, अर्धविवर्त भी होता है। जैसे विवर्त अंतराल पढ़ेंगे, देखो विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल, यानी इसको मैं कैसे स्मॉल कोष्ठक से लिखते हैं, स्मॉल a b, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी और या फिर a <x b, 3 प्रकार से लिख सकते हैं। यानी विवर्त अंतराल का मतलब है कि जो जो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की वैल्यू लेंगे, वो बाहर वाले पॉइंट उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक, देखना, फलन f(x) विवर्त अंतराल को स्मॉल कोष्ठक में लिख दिया, a b में संतत होगा यदि विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो मतलब यहाँ पर जैसे मैंने 2 पॉइंट ले लिए a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी उस बिंदु पर संतत होना चाहिए। इसमें a और b काउंट नहीं होंगे, a और b शामिल नहीं होंगे, a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी उन बिंदुओं पर फलन क्या होना चाहिए, संतत होगा, तभी वो क्या हो जाएगा आपका, संतत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं संवर्त अंतराल को बड़े कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं, बस सेम विवर्त अंतराल में a और b शामिल नहीं हो रहे थे, संवर्त अंतराल में क्या हो जाएगा आपका, a और b भी शामिल होगा, या फिर इसको इस प्रकार से a < x < b। ठीक है, देखेंगे तो फलन f(x) संवर्त अंतराल कैपिटल कोष्ठक में a b में संतत होगा यदि विवर्त अंतराल में तो संतत होना ही चाहिए। ठीक है, विवर्त अंतराल में तो संतत होगा ही, इसके अलावा दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, a पर दाईं ओर से संतत। देखना, a पर दाईं ओर से संतत कैसे हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं ना, a < x < b, यानी x का मान क्या है आपके पास, a से बड़ा है, और a से बड़ी वैल्यू के लिए यानी कोई भी पॉइंट दे रखा है उससे बड़ी वैल्यू के लिए अपन क्या लेते हैं, दाईं सीमा, और उससे छोटी वैल्यू के लिए अपन क्या लेते हैं, बाईं सीमा। यानी x का मान a से बड़ा है तो कौन सी सीमा आएगी, बाईं सीमा। यानी फलन f(x) है जो a पर तो दाईं ओर से संतत होना चाहिए और b पर क्या है, बाईं ओर से। 3 कंडीशन होनी चाहिए संवर्त अंतराल में, एक तो विवर्त अंतराल में संतत होना चाहिए और a से दाईं ओर से संतत होना चाहिए और b से बाईं ओर से संतत होगा। ठीक है,
जैसे उदाहरण देखते हैं, फलन दे रखा है आपको f(x) और tan x, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है, कौन सा अंतराल दे रखा है यहाँ पर देखो, विवर्त अंतराल 0 से 2π में सातत्य की जांच कीजिए। विवर्त अंतराल का मतलब क्या बताया था, जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच में स्थित बिंदुओं पर संतत होना चाहिए। तो देखेंगे, लेकिन कोई भी आपको अगर दिया है फलन तो आपको भाई या तो उसका ग्राफ आना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं भी आता है तो उसके डोमेन का पता होना चाहिए। ठीक है, डोमेन का पता होगा तो आप ग्राफ बना सकते हो, उससे आपका ईजी हो जाएगा। तो आप लोगों ने पीछे 11th क्लास में देखा होगा कि tan का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर π/2 हो जाएगी, यहाँ पर -π/2, आगे ऐसे ही चलता रहता है, पाई चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पाई चलेगा, 3π/2 चलेगा। तो आप देखोगे इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ठीक है। और आपको यहाँ पर डोमेन, और आप लोग जानते हो कि tan x का मैंने पिछली 2 की एक्सरसाइज में भी सभी के प्रांत बताए थे, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और सभी के मैंने प्रांत बता रखे हैं, तो याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि tan x का प्रांत क्या होता है, रियल नंबर में से क्या घटाते हो, 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, ये क्या होता है आपके tan x का डोमेन, tan x का क्या होता है आपका डोमेन होता है। अब देखोगे ये आपका जो ग्राफ दे रखा है वो कहाँ कहाँ पर टूट रहा है, यानी आर में से क्या घटा रहे हैं अपन, 2n+1 π/2, यानी 2n+1 π/2 उसमें काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2n+1 π/2 पर आपका tan x का ग्राफ क्या होगा, टूटेगा। और अपन देख लेते हैं इसमें आपको अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 2π। तो देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर n बराबर 1 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर से ही तो बिलोंग करता है, यदि मैं 0 रखूँ तो आपके डोमेन की वैल्यू क्या आएगी, π/2। देखना इसके बीच में ही आ रहा है ना π/2। n बराबर 1 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3π/2, और 3π/2 भी इसके बीच में आ रहा है। लेकिन n बराबर 2 रखोगे तो 5π/2 ये इससे बाहर जा रहा है। अपन को क्या लेना है, इनके बीच में ही लेना है। तो 2 वैल्यू आ गई आपके पास, π/2 और 3π/2। इसका मतलब क्या हुआ, tan x का ग्राफ π/2 पर टूट रहा है, और किस पर टूट रहा है, 3π/2 पर टूट रहा है। और कोई भी ग्राफ अगर टूटता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका असंतत फलन होगा, यानी फलन क्या होगा आपका, असंतत होगा। ठीक है, एक ये तो आप ग्राफ से बता सकते हो, लेकिन अगर आप किससे बताओ, लिमिट से बताओ, तो मान लो 2 पॉइंट आ गए आपके असंतत के, कौन से बिंदु आ गए, π/2 आ गया, 3π/2। मान लो मैं x बराबर π/2 पर इसकी बाईं सीमा निकालूं, तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और फलन का मान क्या दे रखा है, tan x। ठीक है, तो h टेंस टू 0 करें, h टेंस टू 0 करेंगे तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो π/2 माइनस h, और ये क्या है, tan, और लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है, और यहाँ पर h टेंस टू 0 रखोगे तो tan क्या आ जाएगा, π/2। और आप लोग जानते हो tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी आपकी बाईं सीमा परिभाषित ही नहीं है, और परिभाषित है ही नहीं, तो आपका फलन क्या हो जाएगा, असंतत। तो एक ग्राफ से भी देख सकते हो और लिमिट से भी देख सकते हो। ठीक, अब देखोगे कि संतत फलन कौन से होते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हो कि संतत फलन कौन से होते हैं, असंतत फलन कौन से होते हैं। जैसे कोई भी फलन, यदि संतत फलन कब होगा, मान लो कोई भी फलन दे रखा है, वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, असंतत फलन। लेकिन यदि उसके प्रांत में कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पर वो परिभाषित नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतत फलन। जैसे आपका अचर फलन होता है, अचर फलन हमेशा ही क्या होता है, संतत। अचर फलन का मतलब क्या होता है, f(x) बराबर c, कोई भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है c। और अचर फलन का अगर आप ग्राफ बना के देखोगे, जैसे मैं क्या ले लूँ, फलन ले लूँ, f(x) बराबर 2 ले लूँ, f(x) बराबर 3 ले लूँ, ये अचर ही तो हैं, और उनका ग्राफ 2 लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा, 3 लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, -1 लोगे यहाँ पर बन जाएगा, यानी आपका ग्राफ टूट नहीं रहा है, एक सिंगल लाइन है, ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो आपका फलन क्या होगा, हमेशा संतत। तो डायरेक्ट ध्यान में रखोगे कि अचर फलन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, संतत होता है। दूसरा तस्मक फलन, तस्मक फलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी में वैल्यू रखें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो वैल्यू ही आनी चाहिए। तो f(x) बराबर x, और x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। यानी अचर फलन और तस्मक फलन हमेशा ही क्या होते हैं आपके, अचर फलन और तस्मक फलन हमेशा ही क्या होते हैं आपके, संतत फलन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं f(x) बराबर क्या ले लूँ, आपको f(x) बराबर, जैसे मैं f(x) बराबर ले लूँ मैं x, ठीक, y बराबर x ले लूँ, तो y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, हमेशा इस प्रकार से एक लाइन आएगी, यानी यहाँ पर ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो आपका अचर फलन और तस्मक फलन दोनों ही क्या होंगे, आपके संतत फलन। जैसे बहुपद फलन,
बहुपद तो कितनी भी घात का हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2, 3, 4 कितनी भी घात का n तक हो सकता है। तो मैं f(x) बहुपद को कैसे लिख रही हूँ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश an x की पावर n, और x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए कोई भी बहुपद ले लूँ, जैसे रेखिक बहुपद ले लिया मैंने, f(x) बराबर क्या ले लिया, देखना f(x) बराबर ले लिया मैंने ax प्लस b। ठीक है, देखना मैंने कोई भी रेखिक फलन ले लिया, जैसे मैंने f(x) ले लिया बराबर ले लिया ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, यहाँ पर आप x का मान भी निकाल के देखोगे, और जैसे मैं y का मान भी निकाल लूँ, f(x) को मैं क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ ना, f(x) और बराबर क्या ले लिया मैंने ax प्लस बी। मान लो इसमें मैं x बराबर 0 पुट कर दूँ तो y का मान कितना आएगा, 1, और y बराबर 0 पुट कर दूँ तो x का मान कितना आएगा, -b/a। तो इसका अपन ग्राफ खींच के देखते हैं। देखो x बराबर 0 पर y की वैल्यू b, और y बराबर 0 पर x की वैल्यू -b/a। तो इस प्रकार से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी ग्राफ तो नहीं टूटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुपद फलन भी हमेशा क्या होते हैं, आपके संतत फलन होते हैं। और जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे सभी के सभी क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, संतत फलन। ठीक है, संतत फलन होते हैं। जैसे sin x का मैं ग्राफ बना दूँ तो sin x का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो कहीं पर भी ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो जितने भी डायरेक्ट ध्यान में रखोगे कि अचर फलन, तस्मक फलन, बहुपद फलन, त्रिकोणमितीय फलन सभी के सभी क्या होते हैं, आपके संतत फलन होते हैं। एक चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन का मतलब क्या होता है, चरघातांकी फलन देखेंगे, जैसे a की पावर x ले लिया, ठीक है, a की पावर x, और यहाँ पर a तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन होनी चाहिए, और x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो चरघातांकी फलन भी क्या होगा, आपका संतत फलन होगा। ठीक है, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और a का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चरघातांकी फलन भी क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर संतत फलन हो जाएगा। एक लघु गुणक यानी लोगरिथम, जैसे log e(x), ठीक है, log e(x) और log a(x) कितने भी हो, और a की वैल्यू एक के बराबर नहीं होनी चाहिए, और a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब लघु गुणक फलन भी क्या होगा, आपका संतत फलन होगा। ठीक, मापांक फलन, मापांक को मोड ऑफ x से लिखते हैं, इसे निरपेक्ष मान फलन भी बोलते हैं। तो मापांक फलन, और x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ठीक है, मापांक फलन भी जैसे मैं ले लूँ, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, और x लेस देन 0 होगी तो इस प्रकार से, यानी ग्राफ नहीं टूटेगा। तो मापांक फलन भी आपका क्या हो जाएगा, संतत फलन। तो डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो, मैंने 3-4 बता दिए हैं। पहला तो कौन सा बताया था मैंने, अचर फलन, फिर उसके बाद में मैंने बताया था तस्मक फलन, बहुपद फलन हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा, चरघातांकी फलन, लघुगुणकीय फलन, और मापांक फलन, जिसे निरपेक्ष मान फलन भी बोलते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके संतत फलन होते हैं। अब देखना असंतत फलन, यदि कोई भी फलन f(x) है, अपने प्रांत के कोई भी एक बिंदु पर भी संतत नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, असंतत फलन। और जैसे अपन जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन को ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, असंतत। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर 0 मान लूँ मैं, यहाँ पर 1 मान लूँ, 2 मान लूँ, 3, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3। ठीक है, तो इसका ग्राफ कभी ध्यान रखोगे इस प्रकार से बनता है। ठीक, यानी टूटता हुआ चलता है, टूटता हुआ चलता है, टूटता हुआ चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असंतत फलन। यानी प्रत्येक पूर्णांक पर, ओनली किस बिंदु पर ध्यान में रखोगे, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। ठीक है, व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन को किस प्रकार से लिखोगे, 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x, अगर मैं यहाँ पर x = 0 कर लूँ तो फलन का मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी व्युत्क्रम फलन x बराबर 0 पर क्या होता है, असंतत होता है। ठीक है, और जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फलन ले लूँ, tan x sec x, ये कौन से बिंदु पर होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो इसका प्रांत क्या होता है, r - 2n + 1 π/2। तो ये वाले 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर से कर रहा है, तो ये इन बिंदु पर n बराबर मैं 0 रखूँ तो π/2, ठीक है, और 1 रखूँ तो 3π/2, यानी माइनस में भी और प्लस में भी। तो जो ये वाले बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं पर क्या होता है, आपका असंतत फलन होता है। इसी प्रकार से कोट x, कोसेक x, इनका प्रांत क्या होता है, r - n π।
ठीक है। एन पाई जो घटा रहे हैं ये इन बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक, और ई की पावर मैं 1/x ले लूँ तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, असंतत, क्योंकि x बराबर 0 लेंगे तो क्या बनेगा, ई की पावर इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इनफाइनाइट, यानी इस बिंदु पर असंतत हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 1/x ले लूँ, कोस 1/x ले लूँ, तो ये सभी के सभी x बराबर 0 पर क्या होते हैं, असंतत होते हैं। अब संतत फलनों के कुछ गुण धर्म है। मान लो कोई भी दो फलन ले लें, f(x) और g(x), मैंने दो फलन ले लिए, ये अपने प्रांत D में संतत हैं, तो इनका योग करें चाहे इनको घटाएं, तो योग करें चाहे इनको आपस में घटाएं, ये उसी प्रांत में क्या होंगे, संतत फलन होंगे। इन दोनों का गुणा भी संतत फलन होगा, और इसको भाग के रूप में लिखें तो ये भी क्या हो जाएगा, संतत फलन होगा। लेकिन g(x) क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, और इनफाइनाइट पर वो परिभाषित नहीं होगा, और परिभाषित ही नहीं होगा तो संतत भी नहीं होगा। एक लास्ट कंडीशन देखना, फलन f(x) दे रखा है, वो मान लो अपने प्रांत D1 में संतत है, फलन g(x) अपने प्रांत D2 में संतत है, तब इनका संयुक्त फलन ले लें। कंपोजिट फंक्शन मैंने एक्सरसाइज 1 में पढ़ाया था, कंपोजिट फंक्शन को किस प्रकार से लिखते हैं, जो पहले दे रखा है वो बाद में लिखेंगे, और जो बाद में दे रखा है वो पहले। तो पहले f(x) दे रखा है तो f को कहाँ लिखेंगे, बाद में। g(x) बाद में दे रखा है तो उसको कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। इस प्रकार से GOF, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, GOF, और डोमेन किसका लेते हैं अपन, जो बाद में लिखते हैं उसका डोमेन लेते हैं। तो f का डोमेन क्या है, D1, तो इनका f और g का जो कंपोजिट फंक्शन है GOFX कौन से प्रांत में संतत होगा, जो f का प्रांत है उसमें संतत होगा, D1 में क्या हो जाएगा आपका, संतत होगा। ठीक, जैसे अपन एक्सरसाइज में अपन ये पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। जैसे आपको क्या दे रखा है कि बहुत सारे आपको एग्जांपल इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं एक पहला समझाती हूँ। जैसे आपको फलन f(x) क्या दे रखा है, आपको x कोष्टक में दे रखा है 1 + 1/3 साइन log x की होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू फलन का मान कब है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, और जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फलन का मान क्या दे रखा है आपको पास, 0। आपको x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है कि ये संतत है या नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। तो फलन f(0) की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0। अब अपन करते हैं इसकी बाईं सीमा निकालते हैं। कौन से बिंदु पर निकालते हैं, x बराबर 0 पर। बाईं सीमा को किस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है, 0 माइनस, है ना, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए उसको अपन क्या लिखते हैं, बाईं सीमा। ठीक है, f(x) और 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, यानी 0 तो नहीं है ना, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए फलन f(x) का मान क्या है, x कोष्टक में 1 + 1/3 साइन log x²। ठीक है, अब इसको h टेंड्स टू 0 में कर लेते हैं। h टेंड्स टू, देखना h टेंड्स टू 0 में करोगे तो किस प्रकार से आएगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ h टेंड्स टू 0 में, तो फलन f(0) की जगह क्या करोगे आप, 0 - h, यानी 0 में से थोड़ी सी छोटी वैल्यू घटाएंगे। h छोटे से छोटे संख्या है और वो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, 0 की तरफ, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 0 - h, यानी जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आएगा वहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 0 - h पुट कर दोगे। ठीक है, बाहर x था तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 0 - h, 1 + 1/3 साइन log, यहाँ पर x था तो 0 - h की होल स्क्वायर। 0 - h क्या होता है, -h होगा, 1 + 1/3 साइन log h²। यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो रहा है तो h की वैल्यू अपन क्या कर देंगे, 0 पुट कर देते हैं। तो देखना बाहर 0 हो गया, अंदर क्या है, 1 + 1/3 साइन log 0 की स्क्वायर, और आप लोग जानते हो log 0। ठीक है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, देखना यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे आपके पास इस प्रकार से मान लो log का यहाँ पर बेस नहीं दे रखा, तो मैंने आपको एक पीछे 11th में बताया होगा, शायद समझना। एक अगर आपको log में डायरेक्ट निकाल सकते, अगर log में आपको कोई भी बेस ना दे हो तो उसका बेस हमेशा क्या मानोगे, आप हमेशा 10 मानोगे। ठीक है, तो ये है आपके पास जैसे log 10 बेस 0, तो आप लोग बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे एक कंडीशन आती है, इसको ध्यान में रखना, log जैसे यहाँ पर मान लो मैं a बेस 0, ठीक है, a बेस 0 होता है, तो कंडीशन होती है अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर a की वैल्यू मान लो 1 से बड़ी है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो log a बेस 0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है आपके पास, -इनफाइनाइट। कब, जब a की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 से बड़ी है, लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से तो बड़ी है,
और 1 से क्या है, छोटी है, तब log a बेस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, प्लस का इनफाइनाइट। ठीक, जब a की वैल्यू ध्यान में रखना, ये साइड में लिख लेना आप ये कंडीशन, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तब log a बेस 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, और जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो log a बेस 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दे रखा, तो आप बेस क्या मानोगे, 10। तो यहाँ पर देखना log 10 बेस a की वैल्यू बताओ, a की जगह आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 10, और 10 क्या है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए मैंने क्या बताया था, वैल्यू क्या होगी, माइनस का इनफाइनाइट, यानी log 10 बेस a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस का इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। माइनस का इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बाहर तो 0 है, अंदर देखना 1 + 1/3 साइन माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, बाहर 0 चल रहा है। अब आप लोग एक कंडीशन देखोगे कि आप लोग देखोगे कि अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो साइन का प्रांत आप लोग जानते हो, साइन का प्रांत क्या होता है, -1 1 परिसर, है ना, परिसर -1, प्रांत तो रियल नंबर होता है, परिसर क्या होता है, -1, यानी साइन की कितनी भी वैल्यू, एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, साइन का मान -1 से तो छोटा, -1 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, हमेशा साइन का मान आपका क्या आएगा, -1 और 1 आए, -1 1 के बीच में आएगा। ठीक है, चाहे एक्स की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो आप। ठीक, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जैसे मान लो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1, तो साइन का ग्राफ इस प्रकार से चलेगा, है ना, साइन का ग्राफ इस प्रकार से चलेगा, यानी -1 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा, यानी इनके बीच में ही वैल्यू रहेगी। ठीक, तो साइन माइनस इनफाइनाइट ले लिया मैंने, माइनस एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली, माइनस इनफाइनाइट, कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैंने क्या बताया, वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, यानी साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 और 1 के बीच में कोई भी एक मान आएगा, और किसी भी मान को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 ही आती है। ठीक, ये मैंने क्यों बताया है, बनने को यहाँ पर गुणा में 0 × इनफाइनाइट आता तो इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ रही है, -1 और 1 के बीच में कोई भी मान आ रहा है, और किसी भी मान को अगर 0 से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, हमेशा 0। इसी प्रकार से दाईं सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा में क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। ठीक, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 से थोड़ी बड़ी, यानी 0 तो नहीं है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, x 1 + 1/3 साइन log x की स्क्वायर। ठीक है, इसे h टेंड्स टू 0 में लिखते हैं, तो आपको जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या लिख दोगे, 0 + h, 0 + h, 1 + 1/3 log 0 + h की स्क्वायर। आपको जहाँ पर भी h टेंस टू क्या करोगे, 0 रखोगे तो बाहर 0 हो जाएगा, अंदर 1 + 1/3 साइन log 0। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन बन रही है, log 10 बेस 0, a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, तो log 10 बेस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस इनफाइनाइट, और साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में कोई भी मान होगा, और इस मान को अगर 0 से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। अब यहाँ पर देखोगे कि फलन का मान भी 0 आ रहा है, बाईं सीमा भी 0 आ रही है और दाईं सीमा भी 0 आ रही है, यानी फलन क्या हो जाएगा, x = 0 पर क्या होगा आपका संतत फलन होगा। ठीक है, आ गया समझ में।